क्योंकि इस बार भी लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 ही ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग को 50 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि स्कोर अच्छा कर सके मैथमेटिक्स में आप लोग। इसलिए आज देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में डाला ही जाता, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है तो एक तो इस टाइप का जरूर रहेगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 9th क्लास में ही पढ़ना है। फिर से देख लीजिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, त्रिज्या को हम तिगुनी कर रहे हैं, तो नया यानी जिसका हम तिगुना किए हुआ और पुराना जो पहले से था, इसके परिधियों का अनुपात हमको बताना। तो क्वेश्चन का क्या रहा है, अगर मान लीजिए माना कि ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, लेकिन इसको समझ लीजिए कैसे आप लोग डील कीजिएगा। बहुत कम समय में डील करना, ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है, बहुत कम समय में आप लोग डील कीजिएगा। मान लीजिए जो पहले था वृत्त, तो पुराने वृत्त की त्रिज्या यदि मान लीजिए r है, इक्वल r, तो अभी जो नया वृत्त का त्रिज्या है उसको कितना गुना करने के लिए कहा, तिगुना। तो नए वृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा आप लोगों को, नए वृत्त की त्रिज्या यानी पहले जो था त्रिज्या उससे तो 3 गुना ज्यादा होगा। तो यह r था, इससे 3 गुना ज्यादा, हम यानी कितना लिख सकते हैं 3r। r को अगर हम 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 3r। तो नए वृत्त का त्रिज्या तो निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, तो पहले नया और तब पुराना, पहले नया और तब देंगे हम पुराना। तो देख लीजिए पहले नया, तो ये हो गया आपका नया। हम लिख सकते हैं क्या, परिधियों का अनुपात बराबर अनुपात इक्वल नए वृत्त का परिधि, नए वृत्त का परिधि बट्टे पुराने वृत्त का परिधि, पुराने वृत्त का परिधि। और देखिए परिधि तो वही होता है चाहे वृत्त नया हो या पुराना हो, छोटा या बड़ा, 2πr 2πr। अब जो हम रखते हैं नया के लिए, जब रखेंगे त्रिज्या तो रखेंगे 3r, तो 2πr यहाँ पर काट दीजिए, मतलब पहले बैठा लीजिए मान को, 2r का नया के लिए हो जाएगा 3r, बट्टे नीचे वाला के लिए तो पुराना कुछ है नहीं, तो 2π कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, बच गया 3, नीचे बच गया 1, आंसर होगा 3:1। तो ऑप्शन जो आपका होगा ये होगा बी, 3:1। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात, तिगुनी जब करेंगे तो नया पहले अब बट्टे में हो जाएगा पुराना, क्योंकि हमको अनुपात ज्ञात करना था। नया पहले करा तो ऊपर रखेंगे, पुराना बाद में करा नीचे रखेंगे। देखिए परिधि तो वही होता है 2πr, और नया त्रिज्या को जब हम तिगुना किए थे तो ऊपर का मान तो हम r का मान रखेंगे 3r, और नीचे वाला का 2πr तो 2πr ही रहेगा, क्योंकि उसका r ही वैल्यू था। 2π कैंसिल हो गया, इधर था 3r और नीचे था r, ये गुना में है, इसको हम लिख सकते हैं 3r अगर है तो 3 गुने r, अब बट्टे था क्या r, एक से r से कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बट्टे 1, क्या बच गया हमारे पास 3:1। ऑप्शन देखिए आपका क्या होगा बी, 3:1। एक ऑब्जेक्टिव आपका इस टाइप का आ जाएगा एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, यानी दोनों सेम है, यानी जितना इसका परिमाप होगा क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। तो स्पष्ट है, एक लाइन में इसका आंसर हम लिखेंगे, डायरेक्ट चलते हैं हम पर्सन से। परिमाप तो वृत्त का परिधि आप जानते हैं 2πr, इक्वल कारा बराबर क्या है क्षेत्रफल, तो हो गया क्या आपका πr
स्क्वायर। अभी सबको ना आप गुना में लिख दीजिए, 2 गुने पाई गुने आर बराबर पाई गुने पावर 2 है, यानी लिख सकते हैं हम आर गुने आर। अब देखिए एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, यानी 2 बराबर क्या बच गया आर। आर बराबर हम लिख सकते हैं कितना मात्रक, 2 मात्रक, यानी ऑप्शन होगा आपका सी। यह भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव ये जरूर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। आप इसको फिर से देख लीजिए, क्या करें, परिमाप बराबर है क्षेत्रफल, यानी परिमाप के इक्वल है क्या, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल। परिमाप तो हो गया 2 पाई आर, बराबर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सबको गुना में लिख के जो जो मिल रहा है काट दिए, एक आर बराबर क्या बच गया 2, यानी आर इक्वल हम लिख सकते हैं 2 मात्रक, ठीक है, क्योंकि इकाई है उसको छोड़ेंगे नहीं, तो 2 मात्रक, यह हमारा हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 100 है आपके एग्जाम में और बनाना 50 है, इसलिए कम समय में आप लोग विजय प्राप्त कीजिएगा। उसके लिए पूरा लिख करके डील करना जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक हम पिछले क्वेश्चन में इस टाइप का बताए, सिर्फ वहां था परिधियों का अनुपात और यहाँ है क्षेत्रफलों का अनुपात। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हम चलेंगे, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। अगर लिखने का मतलब थोड़ा सा लिख लेंगे, माना कि मान लीजिए पुराना वृत्त का त्रिज्या तो आर होगा और नया वृत्त में का कितना गुना रहा है, 2 गुनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा नया के लिए त्रिज्या 2r, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात पे ध्यान दीजिए कि पहले है पुराना और फिर है नया। इससे पिछला वाला में उल्टा था, पहले था नया और फिर था पुराना, तो नया को हम ऊपर रखे थे, पुराना को नीचे। अभी पहले है पुराना तो हम पहले रखेंगे पुराना को। और यहाँ है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। और नीचे नया के लिए जो रखेंगे तो भी होगा आपका पाई आर स्क्वायर ही, लेकिन आर का मान चेंज रहेगा। ऊपर वाला के लिए आर है तो वो इसे ही छोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला के लिए आर का वैल्यू है 2r, तो लिखेंगे पाई आर का मान है 2r, यानी 2r का स्क्वायर। अब देख लीजिए ऊपर तक पाई आर स्क्वायर रहेगा ही और नीचे पाई का पाई रह जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 और r का स्क्वायर रह जाएगा आपको r स्क्वायर। अब देख लीजिए सब गुना में है, काटिए, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे बचा 4, यानी 1/4 हम लिख सकते हैं इसका आंसर 1:4। ऑप्शंस खोजिए, यह है आपके ऑप्शन में या नहीं। तो देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर हो गया आपको 1:4, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। इसी टाइप का रहेगा, बहुत शॉर्ट में तुरंत मानेंगे और स्पीड में। सिर्फ यह देखिएगा कि पहले पुराना है या पहले नया है। नया है तो हम ऊपर नया रखेंगे अगर पहले रहे तो, अब पहले अगर पुराना रहे तो ऊपर पुराना और नीचे रखेंगे नया। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, यह गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए परिधि दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। जब भी परिधि देना, जितना परिधि होगा आंसर उतना ही होगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल दे दे तो उसका क्षेत्रफल में चेंज हो जाता है। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें परिधि और इसमें क्षेत्रफल है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:9, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो याद होगा आपको, परिधि में जब आता था आंसर हम लोगों को पहला वीडियो में बताए थे, तो सिर्फ सेंटीमीटर में अगर दिया है तो वही इकाई रह जाता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। या मीटर में दिया है तो वही इकाई रह जाता था। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालते थे तो सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर को हम मीटर स्क्वायर लिखते थे। यानी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में और परिधि हमेशा जैसे है वैसे ही इकाई में रह जाता था। अभी जो हमको दिया है तो देखो जितना दिया उतना ही, परिधि में कोई चेंज नहीं, जो दिया वही आंसर हो जाएगा आपका, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो। और यदि त्रिज्याओं का अनुपात दे दे, परिधियों का अनुपात पूछे, फिर भी कोई अंतर नहीं, बिल्कुल वही हो जाएगा आंसर जो आपको दिया हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल में बदल जाता है। देख लीजिए कैसे होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है हमको 4:9। अभी हम बताएं कि क्षेत्रफल हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका त्रिज्या का स्क्वायर, तो 4:9 दिया तो क्षेत्रफल है, यानी ये किस में दिया होगा, स्क्वायर में।
तो इसको हमको सिंपल करना है किसमें, त्रिज्या में। तो 4 किसका होता है, 2 का, और 9 किसका होता है, तो 3 का। बस यही इसका आंसर हो गया 2:3, यानी इसका भी ऑप्शन होगा ए, यानी 2:3, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, 2:3। तो परिधि में कोई चेंजिंग नहीं और क्षेत्रफल में होगा चेंजिंग। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दे देगा। मान लीजिए कि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, मान लीजिए दे दिया 4:9 है, 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए दिया है त्रिज्याओं का अनुपात, अब पूछ रहा है क्षेत्रफल में, यानी जो दिया है उसका हमको स्क्वायर करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। अब देखिए त्रिज्याओं का अनुपात यह कितना था, 4:9। अब ये त्रिज्याओं का अनुपात है, हमको निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका हम क्या कर देंगे, तो कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर और अनुपात हो जाएगा किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, अनुपात 9 का स्क्वायर हो गया 81। यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अगर मान लीजिए यहीं पे दे दे आपको कि त्रिज्याओं का अनुपात मान लीजिए 4:9 ही है, अगर पूछ दे इस क्वेश्चन में परिधियों का अनुपात, तो क्या कीजिएगा। अभी हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि जितना रहे उतना ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 4:9, क्योंकि परिधि से परिधि तो कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू जो ये दिया हुआ रहता है किसका, त्रिज्याओं का। तो मान लीजिए कैसे, तो 2πr/2πr अगर हम लिखते हैं अनुपात में, तो पहला का दिया है 4, तो मान लीजिए इसका वैल्यू हो जाएगा 4, तो 2πr का वैल्यू 4, अब बटे इसका दिया हुआ है 9, तो 2πr का वैल्यू 9, ये 2π कैंसिल, बच गया क्या, तो 4:9। ये तो हमारा परिधि के लिए। क्षेत्रफल में अगर दे तो क्या होता था, तो πr स्क्वायर बटे πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। पहला के लिए r दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे दिया था कितने 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, 4 का स्क्वायर 16 बटे 9 का स्क्वायर 9×9=81, यानी लिख सकते हैं 16:81। यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। अगर परिधि का अनुपात दे तो पहले से परिधि ही दे दिया, हमको त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा, कोई चेंजिंग नहीं, जैसा रहेगा वैसा ही हो जाएगा। जितना क्वेश्चन हम बताए इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको रहने का गारंटी है, कुछ क्वेश्चंस और भी है आगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यह जो आपका दिया वो क्षेत्रफल का दिया अनुपात, तो क्षेत्रफल तो आपको पहले ही बताए हम स्क्वायर में होगा, और उसके त्रिज्याओं का अनुपात हम बताए थे, उसके स्क्वायर को खत्म कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 अगर 9 दिया था तो इसके स्क्वायर करके दिया था, और इसका स्क्वायर जब हम खत्म करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता था 4, 3 का होता था 9, यानी आंसर ये वाला होता हमारा। यहाँ मान लीजिए दे दिया अगर x² अनुपात y², तो इसका स्क्वायर यानी पावर 2 है, तो यह हो जाएगा x अनुपात और ये हो जाएगा y। ऑप्शन एक ही बार में देखते ही मार देना है x अनुपात y। एक आपका ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है इस टाइप का भी डालता है कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 1:2 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए परिधियों का अनुपात अगर 1:2 दिया, अब परिधि तो हम बताए थे सिंपल वैसे ही रह जाता है। ठीक है, यानी r का मान, एक r का हो जाएगा 1, एक का हो जाएगा 2, और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हमको पूछ रहा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यह आंसर होगा 1:4। आपका आंसर हो गया कितना, ऑप्शन नंबर सी, 1 सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी 1:4, क्योंकि यहाँ तो 4:1 था। ऑप्शन नंबर डी 1:4। अगला क्वेश्चन है, ये आपके बुक का NCERT का है, डाल सकता है कि यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कोण p डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी थीटा का जो वैल्यू दिया है वो दिया है p डिग्री, थीटा का वैल्यू दिया है p डिग्री। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आप लोग को लिखाए थे, अब बताए भी थी त्रिज्यखंड कैसा होता है। तो थीटा बाई 360 गुने πr²,
तो सबसे पहले तो ये देखिए कि नीचे में होना चाहिए 360 और आर का मान होना चाहिए स्क्वायर में। तो ये खोजिए ऑप्शन में, यहाँ भी 360 है, आर का मान स्क्वायर में भी है, लेकिन यहाँ 3 है, हमको सिर्फ चाहिए पायर स्क्वायर। ऑप्शन ये नहीं होगा। ये देख लीजिए 360 है, लेकिन इस आर में स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ भी आर में स्क्वायर नहीं है, बट काम 360 है, तो ये भी नहीं होगा। देखने से ही पता चल रहा होगा ऑप्शन ए। अब पूछिएगा कैसे, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है ऊपर में, पी डिग्री बट्टे 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाला में तो भाग हम दे सकते हैं, क्योंकि गुना ऊपर वाला में होगा। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 दूनी 720, तब पी डिग्री बट्टे 360 गुने क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। यही तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। आपका ये क्वेश्चन बन गया। आज हम जितना ऑब्जेक्टिव बताए या 8 ऑब्जेक्टिव में से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन 2 जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को बार बार आप रिवीजन कीजिए। अंक बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलेगा। 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। वीडियो को बार बार देखिए आप लोग, और कॉपी पे सारे क्वेश्चन को नोट करते चले जाइए। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।